वेलकम टू करंट अफेयर्स बाई नीरज यादव। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आदित्य L1 मिशन से संबंधित टॉप प्रश्नों को कवर कराऊंगा। आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर को लॉन्च किया गया है। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला सौर मिशन सूर्य मिशन कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर आदित्य L1 मिशन। और हम लोग आदित्य L1 मिशन के उद्देश्य को जान लेते हैं। आदित्य L1 मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए पहला भारतीय मिशन है। यह सौर कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी परतों का दूरस्थ अवलोकन और सौर वातावरण, सूर्य से निकलने वाली कण प्रवाह और सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के आसपास के वातावरण पर इसके प्रभाव का अध्ययन करेगा। इसीलिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है 2 सितंबर 2023 को। और 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था और यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा था। ये तीनों डेट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन कहां से लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर है इसरो द्वारा। इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। और इसरो के प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक थे विक्रम साराभाई। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो इसरो से संबंधित आप लोग इतनी जानकारी को रखिए। अगला प्रश्न है, इस अंतरिक्ष यान को L1 पॉइंट सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो हमारा राइट आंसर 120 दिन यानी 4 महीने। आइए हम इसे जोड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। L1 पॉइंट लैग्रेंज बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 उपग्रह को पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास एक प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसी पॉइंट से आदित्य L1 मिशन सूरज पर नजर रखेगा और उसकी गतिविधियों को अध्ययन कर धरती पर रिपोर्ट भेजेगा। L1 पॉइंट लैग्रेंजियन बिंदु या लैग्रेंज बिंदु हम किसे कहते हैं, इसे भी जान लेते हैं। ऐसा संतुलन बिंदु जहां सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है उसे लैग्रेंज बिंदु कहा जाता है। अर्थात इस स्थिति में किसी वस्तु को न तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा और न ही पृथ्वी अपनी ओर खींच सकेगी, बल्कि वस्तु बीच में ही लटकी रहेगी। इन पॉइंट्स का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच कितने लैग्रेंज बिंदु है? तो हमारा राइट आंसर है 5। पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंज बिंदु हैं जो सूर्य तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को बराबर कर देते हैं। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है PSLV XL C57 से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है। और चंद्रयान 3 को LVM3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा, इसीलिए हमने इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट में रख दिया है। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 अंतरिक्ष यान में कितने पेलोड भेजे गए हैं? तो हमारा राइट आंसर है 7। आदित्य L1 के प्रमुख 7 पेलोड निम्नलिखित हैं। पहला है दृश्यान उत्सर्जन रेखा कोरोनाग्राफ, दूसरा है सौर पैराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप, तीसरा है सौर निम्न ऊर्जा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, चौथा है ऊर्जा L1 कक्षीय एक्सप्रेस स्पेक्ट्रोमीटर, पांचवा है आदित्य और पवन कण प्रयोग, छठा है आदित्य के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज, सातवां है उन्नत त्रिअक्षीय उच्च रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन की कुल अनुमानित लागत कितनी है? तो हमारा राइट आंसर है 378 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, आदित्य L1
का कुल वजन कितना है? तो हमारा राइट आंसर है 400 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो हमारा राइट आंसर है एस सोमनाथ। इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में आप लोगों को मैंने ऊपर बताया ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसरो के प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक थे विक्रम साराभाई, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। आप लोग इसरो से संबंधित इतनी जानकारी को याद रखें। अगला प्रश्न है, भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बन गया है? तो हमारा राइट आंसर है पहला। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन की अवधि कितनी है? तो हमारा राइट आंसर है लगभग 5.2 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है? तो हमारा राइट आंसर है डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितने लैग्रेंज बिंदु है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।